द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब इजराइल के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। इजराइल की पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी अब विरोध में उतर रही हैं। क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल में पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हुआ। तेल अवीव की सड़कों पर आपने देखा किस तरीके से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फिर सेना के एक जवान का भी वीडियो हमने आपको दिखाया, जिसमें सेना का जवान भी बेंजामिन नेतन्याहू पर ये आरोप लगा रहा था कि ये जो कुछ भी नरसंहार हो रहा है, जिसमें हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इन सब का जिम्मेदार कोई एक है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। यानी नेतन्याहू का विरोध तो उनके अंदर भी हो रहा था, उनकी सरकार के अंदर हो रहा था, उनके मिनिस्टर्स के उसे हो रहा था, और अब एक पार्टी है जिसने विरोध कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये पार्टी दरअसल है वामपंथी इजरायली पार्टी है, जो गाज़ा में युद्ध विराम के लिए अब प्रदर्शन करेगी। यानी ये गाज़ा में चाह रही है, वो भी देख रही है कि किस तरीके से गाज़ा में मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, किस तरीके से गाज़ा में अस्पताल और डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, गंभीर रूप से जो पीड़ित लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इनको निशाना बनाने के पीछे की मंशा आखिरकार इजराइल की क्या हो सकती है। इस बात को अब इजराइल की पार्टियां भी समझने लगी, जबकि ऐसे वक्त में जब किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर अपने देश के साथ खड़ी रहती हैं। लेकिन जब देश इस तरीके से बर्बरता कर रहा हो, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बर्बरता कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ और देश के खिलाफ भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। शायद इसी बात का प्रमाण देते हुए ये जो पार्टी है, हदेश पार्टी, ये आगे बढ़ रही है। हदेश पार्टी के नेता और नेसेट संसद में विधायक अयमान ओदेह ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को बताया कि तेल अवीव में प्रदर्शन भीषण युद्ध के बीच हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए बुलाया गया। जो अत्याचार किया जा रहा है इसको बताने के लिए ये पूरा प्रदर्शन होगा, और जिसमें एक एक चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जाएंगी इस प्रदर्शन के माध्यम से कि इजराइल किस तरीके का अत्याचार कर रहा है। इजराइल की वामपंथी हदाश पार्टी शनिवार दोपहर को गाज़ा पट्टी में युद्ध विराम की मांग करते हुए प्रदर्शन करेगी। हदेश पार्टी के नेता और नेसेट में विधायक अयमान ओदेह ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत की, और उस बातचीत में बताया कि तेल अवीव में प्रदर्शन भीषण युद्ध के बीच हो रहे अत्याचारों और दुनिया के सामने पेश करने के लिए बुलाया गया है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गविर, जो सुदूर दक्षिणपंथी राजनीतिक स्पेक्ट्रम से हैं, प्रदर्शन को रद्द करना चाहते हैं। हदाश पार्टी का विरोध मार्च गाज़ा में इजराइल के चल रहे हमले और हमास नियंत्रित क्षेत्र में बढ़ते मानवीय संकट के खिलाफ सार्वजनिक रूप से पहली विपक्षी आवाज़ होगी। तो ये आवाज़ उठाई जा रही है, ये मांग उठाई जा रही है उस पार्टी के द्वारा कि अब हम लोग युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने प्रदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इजराइल हिमाकत कर रहा है। अब इसको लेकर संकट ज़रूर मंडरा रहा है कि अगर ये पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां अगर विरोध में उतर आती हैं तो समस्या एक ज़रूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो इजराइल तरह तरह की बातें कर रहा था। इजराइल के सामने ये लग रहा था कि वो कुछ भी करे उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी इजराइल के फेवर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि इजराइल की मंशा आखिरकार क्या है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ विनाश चाहता है, लोगों की मौत से मतलब है उसे। ये मतलब नहीं है कि मासूम बच्चे मरने दो, इससे उसे मतलब नहीं है। शायद इसीलिए वो लगातार मासूमों को निशाना बना रहा है। तो अब ये देख सकते हैं आप, सहारा समय ने भी इस खबर को तरजीह दी है कि वामपंथी इजरायली पार्टी आज गाज़ा में युद्ध विराम के लिए करेगी प्रदर्शन। तो अब ये हर जगह ये प्रदर्शन की बात की जा रही है। इजराइल की वामपंथी जो पार्टी है, लेफ्ट हदास पार्टी, शनिवार दोपहर को गाज़ा पट्टी में युद्ध विराम की मांग करते हुए प्रदर्शन करेगी। हदेश पार्टी के नेता और नेसेट में विधायक अयमान ओदेह ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को ये बता दिया था कि तेल अवीव में प्रदर्शन
भीषण युद्ध के चल रहे जो अत्याचार वहाँ पर हो रहा है उसको सामने पेश किया जाएगा। ये ध्यान दिया सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर जो सुदूर दक्षिणपंथी राजनीतिक स्पेक्ट्रम से हैं, प्रदर्शन को रद्द करना चाहते हैं। हदाश पार्टी का विरोध मार्च गाजा में इजराइल के चल रहे हमले और हमास नियंत्रित क्षेत्र में बढ़ते मानवीय संकट के खिलाफ सार्वजनिक रूप से पहली विपक्षी आवाज़ होगी जो उठती हुई नज़र आ रही है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमास पर एक्शन के खिलाफ इजरायली जो सांसद हैं वो नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं, धमकी भरे अंदाज में चीज़ें कह रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है ये ज़रा आप समझ लीजिए। हमास पर एक्शन के खिलाफ उतरा इजरायली सांसद नेतन्याहू को दे दिया चेतावनी। हमास के हमले में इजराइल के 700 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल बहुत जल्द गाजा पट्टी में घुसकर बड़ा ग्राउंड अटैक कर सकता है। दक्षिणी इजराइल में अब भी हमास के लड़ाके छिपे हैं। इजराइल सेना और लड़ाकों के बीच भीषण गोलीबारी भी हुई है। हमास के लड़ाकों ने कुछ घंटों में ही इजराइल के कई इलाकों को शमशान घाट में बदल दिया। 22 शहरों पर 8000 से ज़्यादा रॉकेट दागे और इसी दौरान हमास के लड़ाके इजराइल में जा घुसे और इतना कोहराम मचाया जिससे इजराइल के लोग सहम गए हैं। लेकिन जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की तो हाहाकार मचा दिया। गाजा पट्टी में तबाही का जलजला आ गया। अब इस कार्रवाई की एक इजरायली सांसद ने भी निंदा की है। न्यूज़ वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सांसद ओफर कैसिप का कहना है कि उनकी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर अपना अवैध कब्जा करके रखा तो शनिवार जैसे स्थिति फिर हो सकती है। नेसेट और वामपंथी हदास गठबंधन के सदस्य कैसिप ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी। बता दें कि हदाश के पास 120 सदस्यीय नेसेट में 4 सीटें हैं। कैसिप का कहना है कि वो निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की निंदा और विरोध करते हैं। साथ ही साथ वो इजराइल की सरकार की ओर से भी किए जा रहे फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले का विरोध करते हैं। कैसिप ने इजराइल की सरकार को कहा है कि इस भीषण हमले का सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। उनका इशारा इजराइल के अवैध कब्जे को लेकर था। उनका कहना है कि वो बार बार चेतावनी देते रहे हैं। इस तरह का धधकने वाली है और हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बार बार वो कहते रहे कि इस तरीके मत करिए, आप फिलिस्तीनियों पर अत्याचार मत करिए। आखिर वही हुआ। मुख्य रूप से दोनों पक्षों के निर्दोष नागरिक कीमत चुका रहे हैं। इजराइल सरकार की एक फांसीवादी सरकार है जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार को प्रोत्साहित करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई। इस बीच सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये संघर्ष महायुद्ध में बदल गया तो क्या होगा। अगर महायुद्ध हुआ तो कौन देश किस खेमे का साथ देगा, ये भी अब सवाल उठने लगा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।